कोई भी वर्क एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होगी, आपको ज़ीरो वर्क एक्सपीरियंस चाहिए होगा। आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो फॉर द परमानेंट रेजिडेंस। और इसका एक और भी बेनिफिट है कि आप ओंटारियो में ही अपनी पीआर ले सकते हो, आपको कहीं मूव होने की ज़रूरत नहीं है। लाइक बापू होण वधाइयां तैनू, पुत्त हो गया पक्का तेरा। अगर आप भी अपने पेरेंट्स का यही सपना पूरा करना चाहते हो, जहाँ आपका वर्क परमिट ख़त्म होने वाला है, बहुत सारी टेंशन में हो, हम बात करने जा रहे हैं पीआर के एक ऐसे प्रोग्राम के बारे में जो आपको ओंटारियो में ही पीआर करवा सकता है, जिसमें बहुत कम वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। और अगर आईएलटीएस की बात करूँ, वो भी स्कोर बहुत ही कम चाहिए। तो इस प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट अच्छे से समझ लेना, क्योंकि अगर आपने इस प्रोग्राम का बेनिफिट ले लिया तो आप एक ही बात बोलोगे, मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। हाँ जी, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेरी हिंदी थोड़ी वीक है, तो थोड़ा एडजस्ट कर ले। तो बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। हाँ जी, जो प्रोग्राम के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं वो है रूरल एंड नॉर्दर्न इमिग्रेशन प्रोग्राम। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये कौन कौन से शहरों में है, यहाँ पे आप इसका बेनिफिट ले सकते हो। तो ये है उनकी लिस्ट, ठीक है। इसमें 5 शहर ओंटारियो के भी हैं, यहाँ पे आप मूव हो सकते हो और इस प्रोग्राम का जो बेनिफिट ले सकते हो। हम पहले तो ये बात कर लें कि ये प्रोग्राम स्टार्ट क्यों हुआ। तो पहले क्या होता था, जो भी इमिग्रेंट्स कनाडा में आ रहे थे, ठीक है, वो आ रहे थे बड़े शहरों में बिकॉज ऑफ द फैसिलिटीज़, ठीक है, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़। और भी कई सारी कम्युनिटी होती है, लाइक पंजाबी पीपल होते हैं जो पंजाबियों के पास आते हैं, गुजरातियों के पास, तो जो भी बड़े शहरों में थे, ठीक है, तो वहीं पे जो लोग आ रहे थे। तो क्या हुआ, मीनवाइल जो छोटे शहर थे, जो रूरल एरियाज थे, ठीक है, ओंटारियो के कुछ, ठीक है, अल्बर्टा के हैं, या कुछ बीसी के हैं, ठीक है, वहाँ पे लेबर की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज आ गई। तो वहाँ के बिजनेसमैन लोगों ने सोचा कि हमें तो लेबर ही नहीं मिल रही, तो वो इकट्ठे होकर अपने सरपंच के पास चले गए। सरपंच, मैं यहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिस को बोल रहा हूँ, तो वो इकट्ठे होकर अपने इमिग्रेशन ऑफिस में गए, ठीक है। उन्होंने इकट्ठे होकर इमिग्रेशन ऑफिस को बोला कि हमारा कोई सोल्यूशन निकालो, कि हमें तो लेबर ही नहीं मिल रही है यहाँ पे बिज़नेस करने के लिए। तो वो इकट्ठे होके गए इमिग्रेशन मिनिस्टर के पास। इमिग्रेशन मिनिस्टर को बोला कि हमारे पास तो लेबर ही नहीं है, तो हमारा कोई सोल्यूशन निकालो। तो उन्होंने बोला कि जो भी इमिग्रेंट्स कनाडा में आ रहे हैं, तो उनकी प्रायोरिटी क्या होती है, वो होती है परमानेंट रेजिडेंसी। तो उन्होंने सोचा क्यों ना हमें इनको एक परमानेंट रेजिडेंसी का एक ऐसा प्रोग्राम दे दें कि जो इमिग्रेंट्स को इधर अट्रैक्ट कर सके। तो इमिग्रेंट्स इधर आ जाएंगे तो इनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इमिग्रेंट्स लेबर करेंगे आके, इनके बिजनेसमैन लोगों को लेबर इजीली मिल जाएगी और यहाँ के जो एरियाज़ हैं वो और डेवलप हो सकेंगे। तो जो इमिग्रेशन मिनिस्टर ने इनको एक प्रोग्राम दिया जिसका नाम था रूरल एंड नॉर्दर्न इमिग्रेशन प्रोग्राम। तो इन सरपंचों ने एक इमिग्रेशन प्रोग्राम ये लेके आ गए, ठीक है। तो इन्होंने डिसाइड किया कि ऐसे अगर हमने लॉन्च कर दिया, ऐसे तो सारी दुनिया ही आ जाएगी, ठीक है, तो बोलेंगे हम भी पीआर लेंगे, हम भी पीआर लेंगे। तो उन्होंने सोचा कि हम क्यों ना कुछ रूल्स बना दें। पहले तो ये प्रोग्राम कुछ टाइम के लिए आया, क्योंकि ये देखना चाहते कि ये हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुल होता है या नहीं, लेकिन बाद में अब इसको परमानेंट कर दिया गया है। तो उन्होंने कुछ रूल्स बनाए। तो पहले रूल बनाया उन्होंने कि जो भी यहाँ पे लोग आएंगे, ठीक है, वो पहले तो जॉब करने आएंगे, ठीक है। तो पहले उन्होंने देखा कि उनको कम से कम इंग्लिश तो आती हो, हमारी लैंग्वेज आएगी तभी तो काम करेंगे, ठीक है, तभी तो हमें समझेंगे कि अगर हम ये बोल रहे हैं। तो उन्होंने पहली रिक्वायरमेंट रखी कि जो यहाँ पे मूव होना चाहता है और पीआर के लिए अप्लाई करना चाहता है, उससे कम से कम 4 या 5 बैंड आईएलटीएस में होने चाहिए। ये थी पहली रिक्वायरमेंट। और दूसरा उन्होंने रिक्वायरमेंट रखी कि जो भी यहाँ पे लोग आएंगे वो हमें पढ़े लिखे लोग चाहिए, अच्छे लोग चाहिए। तो उनकी दूसरी रिक्वायरमेंट थी कि वो सेकेंडरी स्कूल एटलीस्ट आपका पास होना चाहिए अगर आप यहाँ पे आके परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हो। और तीसरी रिक्वायरमेंट वो बुला रहे थे उनको काम के लिए, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि आपको यहाँ पे आके, ठीक है, कि आपको यहाँ पे आके 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा। अगर आपके पास पहले कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है उस जॉब के रिलेटेड, जो जॉब आप यहाँ पे करना चाहते हो, तो यहाँ पे 2 कंडीशन बनती हैं। अगर आपके पास कोई भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो आप यहाँ पे मूव हो सकते हो और 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो। या दूसरी कंडीशन ये है, अगर आपके पास कोई भी जॉब एक्सपीरियंस है, आपके पास 1 साल का किसी भी जॉब में आपको वर्क एक्सपीरियंस है, तो आपको यहाँ पे मूव होना पड़ेगा और आपको जॉब ढूंढनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपका एम्प्लॉयर रेडी हो जाता है कि आपके पास, ठीक है, प्रीवियस एक्सपीरियंस है, मैं आपको पीआर के लिए सपोर्ट कर दूंगा, तो आपकी डायरेक्ट पीआर हो जाएगी, आपको किसी भी वर्क एक्सपीरियंस की कोई भी ज़रूरत नहीं।
हाँ जी, जो एम्प्लॉयर आपको जॉब देगा मेक श्योर कि वो फुल टाइम एंड परमानेंट जॉब होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक सीज़न वो जॉब है दूसरे सीज़न नहीं है, ये आपको मेक श्योर करना पड़ेगा। अगर कोई यहाँ पे मूव होने के बारे में सोच रहा है तो उनके लिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, जो गाइडलाइंस लिखी हैं, प्रॉपर गाइडलाइंस, जिसमें छोटी छोटी डिटेल्स भी लिखी हैं कि इस प्रोग्राम में आपको कैसे फर्दर प्रोसीड करना है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे ज़्यादा डिटेल में है वो, इसलिए मैं वीडियो में नहीं कवर कर सकता। आप लिंक पे जाके उसको सारी को रीड कर सकते हो अगर आप यहाँ पे मूव होना चाहते हो और इस प्रोग्राम का बेनिफिट लेना चाहते हो। अगर आपने ये सारी रिक्वायरमेंट्स मीट कर ली तो आपको डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी वहाँ के PNP ऑफिस को, जो इन शहरों का बोलते हैं कम्युनिटी ऑफिस को। आप कम्युनिटी ऑफिस में रिकमेंडेशन अप्लाई करोगे। रिकमेंडेशन यही होगा, ठीक है, कि आप उनको डॉक्यूमेंट्स दोगे कि मैंने ये सारी रिक्वायरमेंट्स मीट कर ली हैं, ये मेरे प्रूफ हैं, ठीक है, मेरा वर्क एक्सपीरियंस है, पे रूल्स हैं, ठीक है। आप सारा कुछ है जो अपने PNP ऑफिस है उसको दे दोगे तो वो सारा कुछ चेक करेंगे, आपसे एम्प्लॉयर से भी चेक करेंगे कि ये बंदा यहीं पे जॉब करता है या नहीं करता। सारी चीज़ें देख के उसके बाद आपको ये दे देंगे रिकमेंडेशन, कि अपनी सिटी से लिख के दे देंगे कि ये बंदा ठीक है या इसने हमारी सारी रिक्वायरमेंट्स मीट कर ली। तो उसके बाद आप अप्लाई करोगे फेडरल में फ़ाइल। आप नॉन एक्सप्रेस एंट्री फेडरल में फ़ाइल अपनी अप्लाई करोगे, जिसका अभी टाइम 1 ईयर है, ठीक है। मैक्सिमम 1 ईयर में आप लाइक आपकी PR आ जाती है। तो इतने टाइम में आप PR हो सकते हो अगर यहाँ पे आप मूव होके एक्सपीरियंस गेन करना चाहते हो। लेकिन अगर आपने यहाँ पे मूव होके स्टडी कर ली ना, एज ए स्टूडेंट आप इन शहरों में आ गए, तो आपको कोई भी वर्क एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होगी, आपको 0 वर्क एक्सपीरियंस चाहिए होगा। आप लाइक अपने स्टडी किए, आपने जॉब ढूंढी, उसके बाद ही आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो फॉर द परमानेंट रेजिडेंस। और इसका एक और भी बेनिफिट है कि आप ओंटारियो में ही अपनी PR ले सकते हो, आपको कहीं मूव होने की ज़रूरत नहीं है। लाइक बहुत सारी प्रोविंसों में लोग मूव होते हैं फॉर द परमानेंट रेजिडेंसी, आपको कहीं भी मूव होने की ज़रूरत नहीं है। ओंटारियो में या कुछ और प्रोविंसों में आप वहीं पे ही PR ले सकते हो, आपकी बहुत जल्दी PR हो जाएगी इस प्रोग्राम में। तो इतनी सी वीडियो। अगर आपको कोई डाउट है, मैं अपना इंस्टाग्राम दे रहा हूँ, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, कोई भी एडवाइस चाहिए आप ले सकते हो, ठीक है। अदरवाइज़ यू कैन कमेंट राइट कि अगली वीडियो मैं किस पे बनाऊँ, या कोई डाउट है मैं वो भी क्लियर कर दूंगा इन द कमेंट्स। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। तो इन्ना कहना होया, रब रखा।